Recording in progress. नमस्कार. इजुटेक, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी. इस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं हरीश किरमकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं. आज इस प्रोग्राम में को होस्ट थोड़ा लेट आए हैं संतोष तागड़ सर, क्योंकि 10 मिनट पहले मीटिंग शुरू होता है. फिर भी हम मौका देंगे उनको. संतोष तागड़ सर बोल सकते हैं. थैंक यू सर. मेरे को लगा बराबर 8 बजे चालू हो जाएंगे, इसलिए मैं टाइम पे आने की कोशिश किया. कोई बात नहीं. जो भी दोस्त यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ. और जो अभी ज्वाइन होना बाकी है तो मैं सबको एक मौका देता हूँ कि अपने जो गेस्ट जिनको हमने लिंक भेजा है और वो ज्वाइन हुए कि नहीं हुए ये आपने यहाँ पे देखना है. आपको समझ में आता है, उनका नाम यहाँ पर दिखता है, जो ज्वाइन है उनका नाम इधर दिखाई दिया जाता है. तो आप सभी को टाइम है 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का. आप अपन जो भी अपने दोस्त है, जो भी अपने रिश्तेदार है, जिनका भी अपने को एडमिशन कराना है या फिर उनको एजुटेक में ज्वाइन कराना है, तो उनको ये लिंक आपने भेजी होंगी. और वो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं है तो आपको 2-5 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है कि आप उनको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. देखो दोस्तों, हर एक चीज में रोज हम भगवत गीता देखते हैं. हर एक चीज में निरंतर प्रयास जो बताया गया है. कुछ काम से कभी यश आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है, जो सातत्य रखता है, जो पेशेंस रख के काम करता है, उसको तो भगवान को ही देना पड़ता है, यश देना ही पड़ता है. तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होंगे कि मैंने इको 10 बार अटेंड किया है, 20 बार अटेंड किया है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं. लेकिन अगर मैं ये इको अटेंड नहीं करता हूँ तो मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगता है कि तागड़ सर ही नहीं तो हम का इको अटेंड करना है. अगर मेरे नीचे का नहीं करता है तो उसके नीचे का नहीं करता है, उसके नीचे का नहीं करता है, उसके नीचे का नहीं करता है, तो फिर एजुकेशन किसको मिलेगा. इसलिए मुझे सब मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं टीम लीडर हूँ, मैं एक बॉस हूँ, तो मुझे करना ही करना है. अपना सीनियर क्या कर रहा है ये लोग देखते रहते हैं, इसलिए सीनियर है तो उसको ज्वाइन करना ही है. सबको मालूम भी होगा तो भी हम सबको ये ज्वाइन करना है. देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि इस एजुटेक प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग आज सक्सेस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं. किसी का क्या अचीवमेंट हो रहा है, किसी का क्या अचीवमेंट हो रहा है, किसी का क्या अचीवमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे हर एक को चांस है. जो भी नया है, कोई पढ़े हुआ है, कोई अनपढ़ है, लेकिन सबकी यहाँ पे तरक्की हो सकती है. सबको यहाँ पे एक दिन उसकी प्रगति यहाँ पे हो सकती है, उसकी टीम बन सकती है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है. हर दूसरे दिन को अपनी कंपनी की तरफ से जूम मीटिंग लगाया जाता है, इको लगाया जाता है, एलडीपी लगाया जाता है. बहुत कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम एजुटेक की थ्रू से ऑनलाइन पे दिए जाते हैं या फिर ऑफलाइन भी लिए जाते हैं. जैसा 24-25 को लोनावाड़ा में एक आरटीपी रखा गया है, और एक आरटीपी इधर भी अपने एरिया में मराठवाड़ा में भी अपने लिए एक रखने वाले हैं सर. तो ऐसे अलग 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 तरीके से अलग अलग कुछ तो भी आइडियाज लगा के हम सबको सपोर्ट करने के लिए अपनी कंपनी या अपने सीनियर लोग, हरीश गिरमकर सर, ये एक अलग अलग तरीके से अपने लोगों को एजुटेक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए एक टेक्निक लगाते हैं. तो हम सब ने इसका फायदा लेना चाहिए. ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जूम का, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने को अपने घर में बैठ के 10 लोगों को अपन ये प्रोग्राम दिखा सकते हैं, घर में बैठ के 5 लोगों को, 50 लोगों को ये प्रोग्राम दिखा सकते हैं. अब बहुत जगह पे तो हरीश गिरमकर सर कर्नाटका में, केरला में गए भी नहीं है, फिर भी उनकी टीम उधर काम कर रही है. किसी का फोन पे बात हुआ तो उन्होंने लिंक भेजा, लिंक शेयर किया, तो वो आदमी उधर काम कर रहा है. अभी तक सर की उसकी मुलाकात नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही सर उनको देख रहे. तो ऐसा ये काम ऑल ओवर इंडिया में तुम्हारा और हमारा भी जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन जूम का प्लेटफॉर्म यहाँ पे अपने को दिया है. तो इसका सबने फायदा लेना चाहिए. हर बार, रोज जब भी है तब भी फायदा लेना चाहिए. जूम मतलब सवेरे का जो अपना ये रहता है भगवत गीता का, उसमें भी अपन ने खुद ज्वाइन होना चाहिए और लोगों को भी ज्वाइन कराना चाहिए. ऐसा इको अगर रहता है तो सबने ज्वाइन होना चाहिए, ज्वाइन कराना चाहिए. हमारे जिंदगी में इस इजुटेक की वजह से, मेरी जिंदगी में, मैं एक अलग इंसान था, राजनीति करने वाला इंसान था, कुछ अलग मेरा दिमाग था, लेकिन पैसे कमाने का दिमाग नहीं था, पैसे खर्च करने का दिमाग था. लेकिन जब से एजुटेक में आए हम,
तब से पैसे कमाने का दिमाग हमारे पास आया। एक बिजनेसमैन क्या होता है, ये हमको हरीश गिरमकर सर की वजह से, सर की तरफ से सीखने को मिला। एक क्या बोलते हैं इसको, एक पेशेंस रख के काम करने का जो सातत्य है, पेशेंस है और निरंतर प्रयास है, निस्वार्थ का कार्य है, ये सब हमको भगवत गीता की तरफ से मिल रही है। तो हमारे जिंदगी में बहुत सारा बदलाव इस एजुटेक के प्लेटफॉर्म से आया है। और इसीलिए मैं मेरे गुरु मिस्टर हरीश गिरमकर सर को हमेशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उनकी वजह से ये सब मुझे मिल रहा है, मिला है और आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जैसा मुझे मिल रहा है, तो जो लोग एजुटेक में काम कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, जिनका एडमिशन हो रहा है, वो सबको ये सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। जो लोग लोनावाड़ा की ट्रेनिंग में थे उनको पता है, बताया गया उधर की 1000 दिन आपको पेशेंस रख के कार्य करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक तरक्की, एक प्रगति, एक शिखर पर आप जा सकते हो। तो मैं ज्यादा वक्त आपके और गिरमकर सर के बीच ना लेते हुए मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अभी जो भी लोग ज्वाइन नहीं है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो फोन करके। जैसे सर का शुरू का 2 मिनट का वेलकम का सेशन होता है, तब तक अपन दूसरे लोगों को जो नहीं हुआ अभी उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने का जो ये मौका है, ये आप छोड़ो नहीं, छोड़ना चाहिए। लोगों को आप ज्वाइन कीजिए, जो हुआ है उसका वेलकम कीजिए, जो नहीं हुआ उसको आप फिर से लिंक भेजो, फिर से कॉल करो, उसको ज्वाइन करने की प्रोसेस बताओ। और अभी भी आप 2 मिनट में ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा वक्त ना लेते हुए, जिनकी वजह से मैं एक बिजनेसमैन बना हूँ, जिनकी वजह से मुझे एक बिजनेस का नॉलेज आया है, जिनकी वजह से मैं श्री कृष्ण की भगवत गीता रोज सुन पा रहा हूँ, मेरे जिंदगी में बहुत 90 डिग्री चेंजेस इस एजुटेक के प्लेटफॉर्म से और मिस्टर हरीश गिरमकर सर की वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आए हैं, जो भी मुझे तसल्ली हुई है, जो भी मुझे खुशी मिल रही है, जो भी मेरी प्रगति हो रही है, ऐसे मेरे ये सब इसका वजह, इसका कारण मिस्टर हरीश गिरमकर सर है। और यही आप सबको आज यहाँ पे गाइड्स करने वाले हैं, एजुटेक का प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मिस्टर हरीश गिरमकर सर को, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे बिजनेस कोच, उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम हरीश गिरमकर सर, जो एजुटेक के डबल 2 आईडी पे डायरेक्टर बन चुके हैं। एक आईडी पे नेशनल डायरेक्टर है, एक आईडी पे डायरेक्टर है। तो ऐसे मेरे गुरु मिस्टर हरीश गिरमकर सर, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप प्लीज वेलकम, आप आइए और हमारे सब लोगों को इस इको प्रोग्राम का लाभ दीजिए, सबको समझाइए, सबको बताइए। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्लीज वेलकम मिस्टर हरीश गिरमकर सर। यस एक सर। डिजिटल क्लैपिंग के साथ अपन सर के यहाँ पे वेलकम करेंगे। घर में बैठे बैठे क्लैप करके अपन सर का वेलकम यहाँ पे करते हैं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शानदार बात की है सागर सर ने। आज का जूम का पर्पज है एजुकेशन करियर ओरिएंटेशन। हर एक के घर में एजुकेशन पहुंचना चाहिए। हर एक के घर में अच्छा एजुकेशन पहुंचना चाहिए और हर एक के घर में एक अपॉर्चुनिटी भी पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में। मैं हरीश गिरमकर इस सिस्टम में लास्ट 3.25 साल से काम कर रहा हूँ और इस सिस्टम से बहुत सारे बच्चे अभी लास्ट जो रिजल्ट आया 10th स्टैंडर्ड का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। बहुत जगह से मुझे सुनाई देता है कि बच्ची को हमने दिया था, वो बच्ची शाह, जो फुलम फुलमरी नरगिस, है ना, नरगिस शाह, नरगिस अकरम शाह। पूरा तहसील में टॉप परफॉर्म किया उसने। उसका मान सम्मान हुआ गांव में, हर जगह। तो हर एरिया से मुझे रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। कोल्हापुर से कुछ बच्चे हैं जो 97.8% लेके टॉप परफॉर्म किया है उन्होंने। तो कोई भी ट्यूशन ना लगाते हुए ये परफॉर्म किया, तो ये परफॉर्म कैसे हो सकता। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को आज का झूम एक स्पेशल बनने वाला है। ये झूम रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये झूम बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। तो ये झूम आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आने वाला है। अगर नहीं सुन रहे तो अभी प्रिपेयर हो जाओ और इसको प्रॉपरली तरीके से सुनना शुरू करो। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एजुटेक प्लेटफॉर्म, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी हर घर में कैसे पहुंच रही। तो इसके ओनर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर
नीलेश खेड़ेकर सर, इनके दिमाग में एक आइडिया है कि क्वालिटी एजुकेशन हर घर में, हर गांव में, हर बस्ती तक कैसे पहुंचाना है। तो इन्होंने एनकेसीएल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक सिस्टम स्टार्ट की 19 फरवरी 2022 को, शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर। अभी ये सिस्टम ऑपरेटिंग 19 प्लस स्टेट्स में हो रहे, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका बेनिफिट ले रहे, और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक प्लेटफॉर्म बना। नीलेश खेड़ेकर सर इंडियन अचीवर अवार्ड विनर भी है, जो संसद में नीलेश खेड़ेकर सर जी के हाथों मिला था। व्रतस्थ सम्मान जो महाराष्ट्र के राज्यपाल गुरु गोपाल दास भी है, उनके साथ इन सब लोगों के हाथों मिला था। श्री श्री रविशंकर जी और गुरु गौर गोपाल दास, इन्होंने भी अप्रिशिएशन दिया है सर को कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप। इंडियन सागा अचीवर अवार्ड मलाइका अरोड़ा मैडम के हाथों से मिला है सर को। इंडियन ब्रांड आइकॉन अवार्ड विश्व सुंदरी लारा दत्ता, इनके हाथों मिला है। और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। मेरे पास एक 30 सेकंड का एक रिकॉर्डिंग है जो सर को इंडियन अचीवर अवार्ड्स मिला है, तो वो हम सुनेंगे। श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. और इसी तरह इन्हें काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। His vision with EduTech is to transform the rural Indian education system and offer quality digital learning platform at an affordable price. बहुत ही अच्छा मिशन लेके EduTech काम कर रहा है, और ये अवार्ड ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। एजुकेशन में बहुत ही शानदार तरीके से ये टेक्नोलॉजी हर घर तक पहुंचाने का काम EduTech कर रहा है। तो एग्जैक्ट EduTech क्या कर रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। EduTech 4 सेक्टर में काम कर रहा है। पहला, स्कोर बढ़े, बच्चों का स्कोरिंग हो एग्जाम में, आउट ऑफ मार्क वो ले सकता है, ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड करे, उसे इस फॉर्मूले के साथ आउट ऑफ मार्क लेने की कला डेवलप करने का काम EduTech कर रहा है। EduTech स्किल के ऊपर भी काम कर रहा है। स्कोरिंग और स्किल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। स्कोरिंग पाठांतर करके रट्टा मार के भी किया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्किल एक चीज है जहां कंसेप्ट क्लियरिंग ही होना है, तभी जाके उसको वो स्कोरिंग, आउट ऑफ स्कोरिंग मिल सकता है। तो स्किल की जरूरत हमें स्कॉलरशिप, एंट्रांस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी। तो ये बच्चे स्कोरिंग के साथ साथ स्किल भी उनका डेवलप हो रहा है और वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। थर्ड सेक्टर है हेल्थ। हेल्थ है तो पढ़ाई हो पाएगी, हेल्थ है तो सब कुछ। तो हेल्थ में भी बहुत अच्छी तरह से EduTech काम कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल ये पॉइंट बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कितना जरूरी है, तो बहुत जरूरी है। हम सुनते हैं कि शिवाजी महाराज बचपन में उनकी माँ जिजाऊ बहुत स्पिरिचुअल कोई गोष्ठी उनको सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। इससे क्या होता था, उनके अंदर एक एनर्जी आती थी, एक इंसानियत जग जाती थी। और इसके बाद वो एक इंसानी जगने के बाद उनके अंदर एक स्किल आने के बाद वो राजा तक पहुंचे। तो स्पिरिचुअल हर एक घर की जरूरत है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्किल 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 एजु
स्पिरिचुअल नहीं तो क्या होगा? स्कोर नहीं तो क्या होगा आपको मालूम है, स्किल नहीं तो क्या होगा आपको मालूम है, हेल्थ नहीं तो क्या होगा ये भी आपको मालूम है, स्पिरिचुअल नहीं होगा तो क्या होगा? स्पिरिचुअल अटैचमेंट नहीं होगा। तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी से मैं मिला, तो उन्होंने एक ही सेंटेंस ने बोला कि अगर स्पिरिचुअल अटैचमेंट नहीं है बच्चों में, तो बेटा अच्छा पढ़ा तो घर से गया, और नहीं पढ़ा तो हल से गया। दोनों टाइम फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए प्रॉब्लम हो सकता है अगर स्पिरिचुअल अटैचमेंट नहीं है। तो स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी हो, ये संस्कार भी बच्चों को हो, ये बहुत जरूरी बन गया है अभी, और वो भी एजुटेक दे रहा है। तो ये 4 सेक्टर में कैसे एजुटेक काम कर रहा है, और हमारे घर में ये चारों सेक्टर से कैसे बच्चों को फायदा हो रहा है और सब फैमिली मेंबर को फायदा हो रहा है, ये हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि बच्चों को एजुकेशन सेक्टर के अंदर एग्जैक्ट क्या दिक्कतें हैं। एक बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत बार स्टडी करते टाइम, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, वेयर टू रेफर, होम टू आस्क। बहुत सारे लोग व्हाट टू स्टडी बता रहे हैं, लेकिन हाउ टू स्टडी ये बहुत कम बता रहे हैं। तो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन इजुटेक प्लेटफॉर्म कैसे, तो देखते हैं हम कि इजुटेक प्लेटफॉर्म के पास बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स भी है, पीएचडी होल्डर्स टीचर्स भी है, टेक्निकल पर्संस भी है, रिसर्च करने वाले भी लोग हैं। तो ऐसे 70+ ब्रांड टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए किसकी जरूरत है, इसके लिए एजुटेक प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। और बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये अचीवमेंट एजुटेक के प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से होता है। लर्निंग स्टाइल बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन वो 3 टाइप से, ऑडिटरी लिसनिंग कर करके, काइनेस्थेटिक प्रैक्टिकली, और विजुअलाइजेशन देख देख। ह्यूमन ब्रेन ऑडिटरी में 20% मेमोराइज कैपेसिटी पे काम करता है, काइनेस्थेटिक 30% और विजुअलाइजेशन पे 50%। एक मैथमेटिक्स सीखना है तो एक टीचर की जरूरत होती है, ग्रामर सीखना है तो टीचर की जरूरत होती है, साइंस सीखना है तो टीचर की जरूरत होती है। लेकिन मोबाइल सीखना है तो टीचर की जरूरत नहीं है, फिर भी बच्चे माँ बाप से अच्छे सीख चुके हैं ऑलरेडी मोबाइल। कैसे, तो विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जो ह्यूमन ब्रेन को कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना है तो विजुअलाइजेशन की जरूरत है। अगर विजुअलाइज नहीं है सामने, लिसनिंग मोड पे भी वो सीख रहा है, तो भी हमारा ब्रेन इमेज तैयार करता है, उसे इमेजिनेशन कहते हैं। और जिस बच्चों का इमेजिनेशन अच्छा है उसको कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन एजुटेक ने ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और विजुअलाइजेशन इस प्रोसेस का कॉम्बिनेशन करके एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और जो प्लेटफॉर्म पे 99 नहीं 100% बच्चे परफॉर्म करना जानते हैं और परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। एग्जैक्ट क्या है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल प्लस फिजिकल का कॉम्बिनेशन। एक कॉपीराइट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। डिजिटली 3 फिल्म स्टूडियो और 72 ब्रांड टीचर, यहाँ हर एक लेसन, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन कोचिंग करते बच्चों को। और एजुटेक इस कोचिंग को टीचर वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स के साथ बच्चों को बहुत आसानी से विजुअलाइज करके लर्निंग दे रहा है। तो इससे बच्चा बहुत ही आसानी से समझता। दूसरा, फिजिकल प्रोसेस क्या है, एजुटेक यहाँ वर्कबुक भी देता है, QR कोड बुक भी देता है, राइटिंग बुक भी देता है, असेसमेंट बुक भी देता है। और बच्चों को हर एक कंसेप्ट के ऊपर, हर एक क्वेश्चन को ऊपर आउट ऑफ मार्क किस तरह से लेना है इसका गाइडलाइन भी देता है। यानी पहला दुनिया का कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन वाइज कोचिंग भी करना।
अभी राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चन वाइज कोचिंग क्यों जरूरी है? विजुअलाइजेशन तो आपने समझ लिया कि ह्यूमन ब्रेन को विजुअलाइजेशन थ्रू जल्दी कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन क्वेश्चन वाइज कोचिंग क्यों जरूरी है? बहुत सारे बच्चे जो आउट ऑफ मार्क लिए अभी मैथ और साइंस में, उन बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया तो बच्चों बोले कि स्कूल में लेसन, ट्यूशन में लेसन, बट एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि इस क्वेश्चन को आउट ऑफ मार्क लेने के लिए मैं किस तरह से स्टेप्स फॉलो करूं। तो ईजूटेक के बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आउट ऑफ मार्क लेने की कला, स्टेप फॉलो करने की कला उसने फिजिकल क्यूआर कोड वर्कबुक में सीख चुके हैं। तो फिजिकल और डिजिटल इसका कॉम्बिनेशन बना है डिजिटल लर्निंग। तो ये डिजिटल लर्निंग एग्जैक्ट कैसे काम करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड होते हैं कि मेरा टीचर को फीस दिया तो टीचर हमारे बच्चों को सुधार सकता है, वो टीचर हमारे बच्चों को आउट ऑफ मार्क तक लेके जा सकता है। लेकिन दोस्त, टीचिंग चैलेंजेस बियॉन्ड ए टीचर क्या है ये भी कुछ देखना जरूरी है। और एक प्रेशर रहता है टीचर को सिलेबस कंप्लीट करने का, तो 40 मिनट्स में सिलेबस कंप्लीट करने का चैलेंजेस होता है। तो कोई बच्चे का ध्यान नहीं है तो टीचर सेम टॉपिक रिपीट नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा 5-6 दिन स्कूल में नहीं आया तो उस बच्चे के लिए टीचर रिपीट नहीं कर सकते वो टॉपिक्स। अगर कोई बच्चा जिन्होंन रीजन भी है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके आता है, तो भी टीचर उसके अकेले के लिए कोई टॉपिक रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्रेशर है सिलेबस कंप्लीट करने का पहला। यानी एक चैप्टर, एक लेसन एक बार पढ़ाया जाता है स्कूल में, और ट्यूशन भी लगाया वहां पे भी एक बार। लेकिन एक पेरेंट के सामने तो 1-2 बच्चे हैं, लेकिन टीचर के सामने तो 25-30-40-50 बच्चे हैं। तो डिफिकल्टी होती है कि इंडिविजुअल अटेंशन करने। तो बहुत बार मैं जब पेरेंट्स और स्टूडेंट के सामने जाता हूं तो बहुत आसान क्वेश्चन उनके माँ बाप को पूछता हूँ कि आपके बच्चे स्कूल गए, ट्यूशन गए, लास्ट हफ्ते में जो भी चैप्टर आपके बच्चे ने पढ़ा है मैथमेटिक्स का और साइंस का, वो चैप्टर आपके बच्चों को कितना % अंडरस्टैंड हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन सुन के बहुत माँ बाप कंफ्यूज हो जाते, बोलते सर कितना % समझा है ये क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन कौन सा चैप्टर उसको सिखाया गया है ट्यूशन में या स्कूल में यही पता नहीं है हमको। यानी माँ बाप का अटेंशन ही नहीं है। टीचर का सामने तो 40 बच्चे हैं हर रोज, हर क्लास में अलग अलग, हर साल बदलते, इंडिविजुअल अटेंशन कैसे रखेंगे? तो ये अटेंशन रखना मुश्किल है, लेकिन ईजूटेक वो भी काम बहुत आसान किया है। कैसे वो बताने वाला हूं। वन टीचिंग मेथड फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग स्किल। टीचर पढ़ाते एक ही स्टाइल से, एक ही स्पीड से, लेकिन सामने बच्चे हैं अलग अलग लर्निंग स्पीड से समझने वाले। तो कैसे एक टीचर हर एक बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देके हर एक बच्चों को हर एक कंसेप्ट 100% अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं, कैसे चलेगा? तो दोस्त, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो टीचर्स को भी ईजूटेक कैसे सपोर्ट कर रहा है हम देखने वाले अभी। तो ईजूटेक 7 स्टेप फार्मूला रन कर रहा है, जिसमें 7 स्टेप से बच्चा अगर गुजरता है, 7 स्टेप से बच्चा को गुजरने के लिए पेरेंट्स भी हेल्प करता है। तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आपका बच्चा आज से परफॉर्म करना शुरू करेगा। आपका बच्चा आज से क्लास में उसके आगे वाले रैंकिंग के बच्चों को ओवरटेक करना शुरू करेगा। ये 7 स्टेप फार्मूले अगर आपको समझ में आए तब। पहला है स्मार्ट वर्कबुक ईजूटेक
स्कैन एंड लर्न फॉर्मूला से काम करता है। यानी इजुटेक आपको एक सॉफ्टवेयर देता है, ऑल लर्न ऐप सॉफ्टवेयर। इजुटेक आपको वर्कबुक भी देता है, और इस वर्कबुक में हर एक लेसन पे क्यूआर कोड है, हर एक टॉपिक पे क्यूआर कोड है, हर एक क्वेश्चन के आगे क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड क्या है? तो इस क्यूआर कोड में वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ टीचर भी आते हैं और बच्चों को हर एक कंसेप्ट विजुअलाइजेशन थ्रू क्लियर करने की कोशिश करें। तो देखते हैं कैसे वर्कआउट करता है स्कैन एंड लर्न फॉर्मूला। चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं, जिनके बगल में क्यूआर कोड्स हैं। इन क्यूआर कोड्स को जब आप हमारे ऐप के जरिए स्कैन करेंगे तो एक एक्सपीरियंस टीचर आकर उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट को स्कैन करके देखते हैं। Look at this organelle. Well, this is a double membrane chloroplast, which contains these coin-like stack structures called as the grana. When we take a look at the single part of the grana, that is called as the thylakoid. Let's get into the thylakoid now. Well, this is how the membranes of the thylakoid look. चलिए अब एक क्वेश्चन स्कैन करके देखते हैं। In a very quick way. Since we have already understood this in concepts, we know that light reaction occurs in the presence of light, but the dark reaction can occur in the presence of light or in the absence of light. The main point of dark reaction is that it does not require light at all. So even if there is light, it's not going to use. Even if there's no light, it's not going to utilize. Why? Because it's a dark reaction. That's the first point of difference. तो दोस्त आपने देखा विजुअलाइज थ्रू लर्निंग किस तरह इजुटेक करना, लेकिन इजुटेक का सेकंड स्टेप है वर्कबुक। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, अभी आपको हर एक क्वेश्चन को आउट ऑफ मार्क लेने की कला डेवलप करना। हर एक क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, हर एक क्वेश्चन पे राइटिंग प्रैक्टिस भी आपका होना चाहिए। तो इजुटेक ने वर्कबुक दिया है, उसमें हर एक क्वेश्चन के बाद एक जगह दी है कि आपको इस क्वेश्चन कितने मार्क्स को एग्जाम पे आ सकता है, और इस मार्क को आउट ऑफ मार्क लेने के लिए आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी होता है, क्वेश्चन वाइज कोचिंग भी होता है। तो इससे बच्चों को एग्जाम का डर निकल जाता है और बच्चों का फुल प्रैक्टिस होता है, हर क्वेश्चन के आउट ऑफ मार्क लेने की कला डेवलप होती है। तो दोस्त ये दो होने के बाद तीसरा आ जाता है क्विक रिवीजन अनलिमिटेड टाइम। तो इजुटेक का अनलर्न ऐप और वर्कबुक एक अलाउद्दीन की दिया की तरह काम करता है। बच्चों को कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो रिपीट कर सकते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। यानी ये बुक, ये 72 टीचर बच्चों के जेब में है। यानी ये बुक और ये सॉफ्टवेयर अलाउद्दीन की दिया की तरह काम करता है। बच्चा जब स्कैन करता है तब इजुटेक के टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं, बोल मेरे आका क्या पढ़ाओ तुझे। तो इस तरह से बच्चों के जेब में है टीचर, हर टाइम उसके लिए अवेलेबल है, रात हो, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, हर टाइम बच्चा अनलिमिटेड टाइम रिवीजन करके विजुअलाइजेशन के थ्रू हर एक लेसन, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन समझ के ले सकते। तो इस तरह से 10 बार समझने के बाद हर एक बच्चा इसको समझता है, वो फास्ट लर्नर हो, मीडियम हो या स्लो लर्नर हो। और इसलिए मीडियम लर्नर, स्लो लर्नर बच्चे भी फास्ट लर्नर के बेंचमार्क पे रैंकिंग में जाके पहुंच रहे, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आउट ऑफ मार्क लिया तो बन गए फास्ट लर्नर। लेकिन यहाँ पे भी इजुटेक रुकता नहीं है। फोर्थ पॉइंट, असेसमेंट। आज अगर बच्चा स्कूल में एक लेसन पढ़ के आया, ट्यूशन में पढ़ के आया, उसको एग्जैक्ट कितना समझ में आया ये कौन बताएगा? पेरेंट्स, टीचर, कौन बताएगा? तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने वाला एक फॉर्मूला है असेसमेंट।
एज पर एनईपी गाइडेड। ये असेसमेंट होता है एमसीक्यूज। हर लेसन के पास एक क्यूआर कोड होता है, वो अगर स्कैन करेंगे बच्चा तो उस लेसन पे असेसमेंट चालू हो जाता है और उस असेसमेंट बच्चा अटेंड कर सकता है। जो अंडरस्टैंड हुआ है वो आंसर दे सकता है, जो समझ में ही नहीं आया वो स्किप कर सकता है और कुछ आंसर गलत भी हो सकता है। तो बच्चों का ये असेसमेंट देने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होता है। मानो कि एक लेसन में 20 क्वेश्चन है, बच्चों में 10 करेक्ट आए, 10 रॉन्ग हुए, तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है आप बताओ? 50%। यानी आज स्कूल में पढ़ाया गया चैप्टर पे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल 50% है, क्योंकि उसको 10 क्वेश्चन का आंसर आया है और 10 का रॉन्ग हुआ। अभी ये असेसमेंट और अनलर्न सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट तैयार करता है बच्चों का कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग 50%। उसको क्या आ रहा है एजुटेक के सॉफ्टवेयर को पता है, उसको क्या नहीं आ रहा है ये भी एजुटेक के सॉफ्टवेयर को पता है। इसलिए एक रिपोर्ट दिया जाता है कि ये बच्चों को आ रहा है, ये बच्चों को नहीं आ रहा है। अभी बच्चों को जो नहीं आ रहा है यहाँ पे व्यू ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करो। जो जो बच्चों को आज समझ में नहीं आया है वो फिर से वीडियो एनिमेशन ग्राफिक टीचर आके विजुअलाइजेशन थ्रू उसको समझा देगा। देखो, अगर आज ही पढ़ाया गया लेसन आज ही जो मिसिंग है वो विजुअलाइज थ्रू बच्चों को कोचिंग किया तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? सिर्फ 1 घंटे के अंदर बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव हो जाएगा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। देखो 1 घंटे के बाद रिपीट करो, बच्चों को 50 मार्क्स ही मिलेंगे क्या? नहीं, 70, 80, 90 तक बच्चा पहुंचता है। और यहाँ होता है सेल्फ स्टडी स्टार्ट का सिलसिला चालू। बच्चा वो 2 बार एग्जाम देने के बाद जब 90% अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बढ़ता है तो फिर से एजुटेक उसका रिपोर्ट तैयार करता है विद इन सेकंड। बेटा 90% करेक्ट, 10% मिसिंग। जो मिसिंग है उसके आगे व्यू ऑप्शन होता है, क्लिक करो, फिर से पढ़ो, फिर से देखो, विजुअलाइज थ्रू फिर से कंसेप्ट क्लियर करो। तो मुझे बताओ, अगर बच्चों का 90% कंसेप्ट क्लियर हुआ है, 10% मिसिंग है, तो ये बच्चा ये असेसमेंट देना बंद करेगा, खेलने को जाएगा, या जो मिसिंग है उसको क्लिक करेगा? जो मिसिंग है उसको क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चों को 90% अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है, 10% बचा है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, उसका क्यूरियोसिटी भी बढ़ा है। वो 10% जो मिसिंग है उसको क्लिक करता है, फिर से समझ के लिए, फिर से समझ के लेने के बाद उसको इतना इंटरेस्ट बढ़ता है, उसको लगता है कि और एक बार असेसमेंट दे दो क्योंकि मुझे अभी आउट ऑफ मार्क पढ़ने वाला। तो बच्चा जब तीसरे टाइम पे या चौथे टाइम पे असेसमेंट देता है वो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट करता है, 97, 98, 99, 100 मार्क्स लेके। तब तक बच्चा रुकता है। लेकिन किस बच्चे को 99 मार्क मिले तो शायद बच्चा खुश हो सकता है, पेरेंट भी खुश हो सकता है, लेकिन एजुटेक खुश नहीं होता। एजुटेक फिर रिपोर्ट बनाता है, बेटा 99% करेक्ट, 1% मिसिंग। उसके आगे व्यू ऑप्शन है, क्लिक करो, क्या मिसिंग है? फिर से टीचर आके वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ बच्चों को जो इंडिविजुअली उसका मिसिंग है वो उसको समझा देगा। तो बच्चा ये क्लिक करेगा या खेलने को जाएगा? बच्चा उसको क्लिक ही करेगा। क्यों? क्योंकि 99% अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लियर हुआ है, 1% मिसिंग है, क्यों मिस करना है? वो क्लिक करता है, समझ के लिए। इस तरह से हर एक बच्चा हर एक लेसन को अगर आउट ऑफ मार्क ले तो सब्जेक्ट को आउट ऑफ मार्क ले सकता है, सब्जेक्ट को आउट ऑफ मार्क ले तो स्टैंडर्ड में आउट ऑफ मार्क लेके वो आगे बढ़ सकता है, और हर स्टैंडर्ड में आउट ऑफ मार्क लेके परफॉर्म कर रहा है तो 6, 7, 8, 9, 10 के बाद हर एक स्कॉलरशिप वो क्रैक कर सकता है, हर एक एंट्रेंस क्रैक कर सकता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकता है। क्योंकि मुझे तो मालूम है ISI बनने का एग्जाम देने के लिए भी बच्चे 6 to 10 स्टैंडर्ड के बुक लेके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन तो यही बनता है ना। और एजुटेक ने आसानी से उसके पढ़ाई के साथ साथ उसका फ्यूचर भी
बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर चुकी है इजुटेक। तो दोस्त, यहाँ पे ये हम इजुटेक रुकते नहीं है। इजुटेक फिफ्थ फार्मूला रन करता है, और वो फिफ्थ फार्मूला है लेसन वाइज क्विज प्राइज, लेसन वाइज स्कॉलरशिप फार्मूला। लेसन वाइज स्कॉलरशिप बहुत पेरेंट स्टूडेंट ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, इजुटेक एक हर हफ्ते में लेसन वाइज स्कॉलरशिप लेता है, और वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल का। यानी बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में कौन से रैंकिंग में है ये ना बच्चों को पता है, ना माँ बाप को पता है। स्टेट लेवल पे कौन से लेवल पे है, नेशनल लेवल पे कौन से लेवल पे है, और हर लेसन पे कौन से लेवल पे है, इस स्कॉलरशिप को अटेंड करने से पता लगता है। और इजुटेक हर हफ्ते में मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 इस टाइप का एग्जाम पर लेसन लेता है, और बच्चे अगर ये अटेंड करते हैं तो बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। कैसे, ये भी हम देखने वाले हैं। हमारे बैटल ऑफ ब्रेन्स में हम टेस्ट को क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। बच्चों को अक्सर दुविधा होती है, व्हाट टू स्टडी, माने क्या पढ़े, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े, जिसके लिए बच्चों को पहले से 1 महीने का टाइम टेबल दिया जाता है कि कौन से डे पर कौन सा क्विज होने वाला है, और उसके लिए बच्चों को कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। बच्चे वो सारे टॉपिक्स QR कोड्स स्कैन करके प्रिपेयर करते हैं, और हमारे टीचर्स क्विज कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ टीचर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी है। क्विज में हर सही आंसर पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और जितना तेज वो आंसर करे उससे कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस बेसिस पर एक लीडर बोर्ड तैयार होता है, जिससे बच्चों की रैंकिंग्स बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्वेश्चन के बाद टीचर उस क्वेश्चन को बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन सा आंसर सही है और क्यों, और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एनिमेशंस के द्वारा होता है। लोग क्विज के लिए तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। इट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 and this is your question. Within 1 second there was an answer. 2 people या 3, okay. क्या बात है, क्या बात है सर, इधर लिखा है यू आर फायर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अगर 1 सेकंड में आप करोगे तो फायर में तो होगी। चलो लास्ट 6 seconds, 5 seconds, 4, 3, 2, 1 and time's up. ध्यान देना है लीडर बोर्ड पे कौन आता है नंबर 1 पे, एंड द नंबर 1 इज रचित। रचित पहले क्रमांक पर आते हुए, रचित इज ऑन 1, देन वी हैव शुभ्रा। Whenever velocity decreases, acceleration becomes negative. Yes. सर एक बार रिपीट करना प्लीज। एक बार रिपीट करेंगे फिर से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जब हमने बात किए थे बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी। फिर हमने उसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड किया कि क्यों वेलोसिटी इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो लेट अस ट्राई टू टेक्निकली अंडरस्टैंड। हर क्विज में टॉप 40% बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस दी जाती है। मान लीजिए अगर 100 बच्चे एक क्विज में बैठे हैं तो उनमें से टॉप 40 बच्चों को स्कॉलरशिप प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। टॉप विनर को 150 रुपीज का स्कॉलरशिप प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा हर चैप्टर में जो बच्चा हाईएस्ट। तो दोस्त, हर एक लेसन पे, हर एक स्टैंडर्ड पे, हर एक बच्चा स्कॉलरशिप जीत सकता है। 40% बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। टॉप परफॉर्मेंस किया तो 150 रुपीज, टॉप 10 में आया तो 100 रुपीज, टॉप 20 में आया तो 50 रुपीज,
टॉप 40 में आए तो 30 रुपीज। और ये स्कॉलरशिप बच्चे जीत के अपना पैकेज फ्री तो करते ही है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो बिल्ड किया है, वो जीतने का जुनून जो तैयार हुआ है उसके अंदर, उससे उसके क्लास में वो टॉप परफॉर्मेंस कर। और इजुटेक उसका और भी टॉप बनाया है। इजुटेक ने एक चैनल चालू किया है, इजुटेक बिजनेस, व्हाट्सएप पे आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस चैनल पे इस बच्चों ने जिन्होंने स्कॉलरशिप जीता है उनका फोटो, कौन से चैप्टर पे उन्होंने स्कॉलरशिप जीता है, कितना अमाउंट जीता है, वो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में प्रमोट किया जाता है। तो आपके बच्चे का फोटो पूरा हिंदुस्तान में स्कॉलरशिप के चेहरे के साथ, पेटल ऑफ ब्रेन के साथ इजुटेक के प्लेटफॉर्म पे झलक रहा है। तो इस तरह से बच्चों का फोटो झलकेगा तो माँ बाप को कितना प्राउड फील होगा। एक एक स्कूल भी देखो, कोल्हापुर जीनियस पब्लिक स्कूल 72 बच्चों ने स्कॉलरशिप जीता, लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक एक स्कूल भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, कर्नाटक स्टेट बोर्ड 3rd टॉपर सुहाना हलीमा मैथ में आउट ऑफ मार्क लेके, स्पंदना माथुर साइंस में आउट ऑफ मार्क लेके कर्नाटक स्टेट बोर्ड में 3rd टॉपर भी बने। तो ये इतना आसान फॉर्मूला इजुटेक एग्जैक्ट क्या क्या दे रहा है, देखो फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनो। इजुटेक क्या दे रहा है? इजुटेक QR कोड बुक दे रहा है और लर्न ऐप भी दे रहा है, जिससे विजुअलाइज थ्रू लर्निंग कर रहा है और बच्चों का कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहा है, क्लियरिंग हो रहा है। वर्कबुक भी दे रहा है ताकि एग्जाम प्रैक्टिस भी हो, क्वेश्चन वाइज कोचिंग भी हो, हर क्वेश्चन का आउट ऑफ मार्क लेने की कला भी उसके अंदर डेवलप हो, रिवीजन अनलिमिटेड टाइम वो ले सकता है, असेसमेंट उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव करने वाला फॉर्मूला, स्कॉलरशिप जो हफ्ते में 2 बार 3 बार होती है वो अटेंड करके स्कॉलरशिप भी जीत सकता है। और इस स्कॉलरशिप एग्जाम के टाइम पे ही फ्री लाइव क्लासेस इजुटेक बच्चों को दे रहा है हर एक लेसन के ऊपर। और उसके साथ साथ इजुटेक मॉर्निंग पे 7:30 बजे स्पिरिचुअल क्लासेस पूरा फैमिली को दे रहा है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी अटेंड कर सकते हैं, भगवत गीता का क्लास। तो दोस्त, ये 7 पॉइंट स्कैन एंड लर्न फॉर्मूले के साथ दुनिया में कौन सी एकेडमी और कौन सी अन्य एकेडमी दे रही है? कोई नहीं दे रहे। फिर भी 8,000 से लेकर 1.5 लाख तक उसका फीस होता है, लेकिन इजुटेक बहुत ही नॉमिनल फीस ले रहा है। वहां से बाहर के एकेडमी से 90% डिस्काउंट के साथ, यानी सिर्फ 8,000 से लेकर 15,000 तक, यानी 80,000 और 1.5 लाख का एक छुरो उड़ा दिया इजुटेक ने। इतने कम प्राइस में हाई क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चा अपने घर में जीत सकता है और वो कर सकता है। और स्कॉलरशिप अगर वो लगातार जीता तो ये एजुकेशन फ्री भी कर सकता है। कौन सा एकेडमी दे रहा है फ्री एजुकेशन करने का मौका? तो दोस्त, ये इजुटेक दे रहा है, तो इसका फायदा ले लो। और बच्चों का 1 महीने के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, देखो इजुटेक वो प्लेटफॉर्म है वेयर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना बहुत आसान है। इजुटेक स्पिरिचुअली लाइव क्लासेस और स्पिरिचुअली भगवत गीता जो दे रहा है, एग्जैक्ट क्या दे रहा है? तो जैसा एजुकेशन में वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, वैसा पेरेंट्स को और हर एक को पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, फैमिली लाइफ में चैलेंजेस है, प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस है। कितना भी हंसमुख दिखाए ना आदमी, फिर भी ये चैलेंजेस है ही। इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन इजुटेक लेके आया है। क्या? लाइफ मैनुअल बुक भगवत गीता। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 7 बार भगवत गीता पढ़ने के बाद बोलते कि इससे जो इंस्पिरेशन मिला, इसके लिए मैं मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया तो रिसर्च करने के लिए। हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी बोलते हैं ये भगवत गीता तो मेरी टोन पाठ, यानी वो बिना देखे बोल सकते। तो कैसे हो सकता है? तो ये भगवत गीता
प्रेरणा दे सकता है हर एक आदमी को। ये भगवत गीता आप अभी घर बैठे वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स विथ एआई श्री कृष्णा खुद आके आपको हर एक श्लोक के बारे में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए कोच की तरह गाइड करेंगे। और आप ये 30 श्लोक लगातार सुनेंगे ना, तो ये पूरा भगवत गीता आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं आप बिना ब्रेक लेके, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्ट आता है कि हमारे लाइफ में हर एक कदम कदम पल पल में वो गाइडलाइन, मार्गदर्शन लागू हो जाता है। और इसकी वजह से ये भगवत गीता एजुटेक ने बनाया है आपके लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो किस तरह से वो भी देखने वाले। अनगिनत सदियों से गीता के उपदेश इस संसार के समक्ष प्रस्तुत हैं, और ऐसे अनगिनत घर हैं जहां श्रीमद् भगवत गीता एक पुस्तक के रूप में उपस्थित है। इनमें से शायद एक घर आपका भी हो, है ना? कोई गीता को पढ़ने के लिए समय निकाल पाता है, तो कोई भाग दौड़ के जीवन में इसे छू भी नहीं पाता। कोई समझने की चेष्टा करता है और कोई नहीं कर पाता। वैसे भी पुस्तकों और शास्त्रों के प्रति हर आने वाली पीढ़ी का उत्साह कम ही होता दिख रहा है, पर गीता तो सबकी है ना। और मैं हूं आप सबका कृष्ण, आप में से हर एक का। और अगर हम दोनों ही एक दूसरे के हैं, तो क्या अंतर पड़ता है कि आप मेरे पास चल के आए या फिर मैं आपके पास चला आऊं। आप ही के मनपसंद माध्यम से मैं कृष्ण स्वयं आ रहा हूं आप सबके बीच, गीता के हर एक श्लोक का विस्तृत वर्णन लेकर, हर श्लोक में छिपे उस रस, उस ज्ञान को लेकर, जिससे आप अपने निजी, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। आप मेरा प्रेम सहित स्वागत तो करेंगे ना? हमारे जीवन में भी तो ये होता है कि हम छोटी छोटी चिंताओं पर ध्यान देते देते अपने अंदर की एक शक्ति को अनदेखा कर बैठते हैं। जीवन की भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हम बाहरी जीत को ही सच्ची जीत मानने लगते हैं, जबकि जीत तो तब पूर्ण है जब मन की हो, और उसके लिए चाहिए शांति, मानसिक चेतना, सत्य, धर्म का साथ। इन सब को अनदेखा करने की भूल मत कीजिए और घबराइए नहीं। जब भगवत गीता है आपके साथ, सत्य है आपके साथ, धर्म है आपके साथ, क्योंकि मैं स्वयं जो हूं आपके साथ, आपका। तो दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से भगवत गीता का आनंद पूरा फैमिली आप ले सकते हैं हर रोज मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे, और ये लेके आप 24/7 श्री कृष्ण को एक्सेस कर सकते हैं। हर एक श्लोक, हर एक अध्याय से डिजिटल यूनिवर्सल पैकेज के साथ साथ पेरेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को भी बहुत शानदार तरीके से स्पोकन इंग्लिश, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल के कोर्सेस को भी डिजिटल लर्निंग थ्रू डिजिटल प्लस फिजिकल के साथ कोचिंग कर रहा है। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए एक दुनिया का पहला प्रोडक्ट ट्रू न्यूरिश इडू वाइटल, जो मसल डेवलपमेंट करता है, ब्रेन डेवलप करता है, बोन की स्ट्रेंथ, फाइटिंग के साथ साथ इसके बहुत बड़ी बात लगी ना मुझे, वो ये है नो मैदा, नो रिफाइनर शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर, नो पाम ऑयल, नो सिंथेटिक एडिटिव। तो दुनिया में हम बहुत सारे प्रोडक्ट खाते हैं,
लेकिन ये उसमें लिखा नहीं होता, विटामिन क्या मिलेगा, प्रोटीन क्या मिलेगा, ये सब, लेकिन वो किधर से लाते, केमिकल थ्रू या पता नहीं। लेकिन इजुटेक ने ये जो प्रोडक्ट बनाया ना, वाओ, क्या टेस्ट है और क्या रिजल्ट, बहुत ही जबरदस्त। इसके साथ साथ दुनिया में पहली बार हम न्यूट्रिशनल के लिए गाइड कर रहे हैं, तो सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं। ये कोर्स भी इजुटेक ने लॉन्च किया है और ये कोर्स भी आप ले सकते हैं। मैं जब अभी कोर्स में हूँ ऐड, तो मेरे साथ 60+ डॉक्टर है, 79 का बैच है, 60+ डॉक्टर भी ये कोर्स कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आनंद होता है कि अरे मैं उस लेवल पे अभी जा रहा हूँ। तो ये कोर्स भी इजुटेक के प्लेटफॉर्म पे है, इसका भी आप फायदा ले सकते। अभी इजुटेक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम एक 5-10 मिनट चर्चा करेंगे कि इस हर एक प्रोडक्ट का प्राइस एग्जैक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो दोस्त, कोई भी एक कोर्स परचेस करके आप इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं इजुटेक के प्लेटफॉर्म पे। तो इसका प्राइस क्या है? 5th to 8th स्टैंडर्ड में हम मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और वैदिक मैथमेटिक्स भी देते हैं फ्री डिजिटल एक्सेस के साथ। स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए सिर्फ 7,999 प्राइस। 9th और 10th के बच्चों के लिए हम देते हैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी फ्री डिजिटल एक्सेस, वैदिक मैथमेटिक्स, नोड.जेएस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के साथ सिर्फ 14,999। इतने कम प्राइस में इतना बड़ा एजुकेशन, तो बहुत ही हर एक घर में इसकी जरूरत है। हर एक बच्चा इसका एक्सेस ले सकता है और हर एक घर के लिए अफोर्डेबल भी है। सीबीएसई के लिए भी सेम प्राइस है। मैथमेटिक्स, साइंस के साथ वैदिक मैथमेटिक्स और बाकी के कोर्स डिजिटल एक्सेस भी उसे मिलते हैं। मराठी मीडियम भी है, हाँ, 8th to 10th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ 8,000 में। 8th, 9th और 10th का बच्चा भी 7,999 में इसका एक्सेस ले सकता है। यूनिवर्सल पैकेज, स्पोकन इंग्लिश, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल के साथ साथ ये पैकेज पूरा फैमिली यूज कर सकता है, इंडिविजुअली नहीं। उसके साथ साथ फ्री डिजिटल एसेट्स, अकाउंटिंग, टैली, इंटरव्यू स्किल, फोटोशॉप, नोड.जेएस, वर्डप्रेस, पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जावास्क्रिप्ट, MLTDS, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकता है सिर्फ 8,000 में। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ले लो जल्दी और शुरू करो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां यूर ग्रोइंग इंडस्ट्री है एजुकेशन। स्टार्ट विथ वेरी लो इन्वेस्टमेंट, लो एफर्ट्स, हाई इम्पैक्ट के साथ इंस्टेंट अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको डेली 10,000 रुपए कमाना है तो आप 7,999 में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपका अर्निंग थोड़ा बढ़ाना है, ज्यादा करना है, डेली 30,000 तक आपको पहुंचना है, तो आपको भगवत गीता या 200 बीवी से स्टार्ट करना है। तो ये मौका आपको दिया है। ये आपको कितना कमाना है, कितना अर्निंग करना है, ये आपको चूज किया है। ये आपने चूज करना है कि मुझे कितना डेली का कैपिंग होना चाहिए। इजुटेक चूज नहीं करेगा, आप खुद चूज करेंगे। तो आपने कौन सा पैकेज लिया, 100 बीवी वाला या 200 बीवी वाला, इससे आपका कैपिंग फिक्स हो गया। अभी इजुटेक हमें 6 टाइप का अर्निंग दे रहा है। इंस्टेंट 3 टाइप के है, रेफर, ग्रुप मैचिंग, रैंक रिवॉर्ड। मंथली है बिजनेस डेवलपमेंट फंड, रॉयल्टी बोनस, रीपर्चेस बोनस। तो ये 6 टाइप के इनकम किस तरह से हमें अर्निंग देते देखते हैं। कोई भी एक पैकेज हमने परचेस किया तो हम बन गए इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट। अभी हमने रेफर करना शुरू कर दिया। अगर हमने 100 बीवी का रेफर किया, यानी 1st to 8th स्टैंडर्ड तक का, यानी यूनिवर्सल पैकेज का, यानी 100 बीवी का कोई भी एक पैकेज रेफर किया, तो हमें रेफर का इनकम मिलता है 500। लेकिन हमने 2 रेफर किए तो 2 रेफर के 500 इंटू 2,000, और इसके साथ साथ ग्रुप मैचिंग बोनस भी मिलता है हमें, क्योंकि ग्रुप 100 बीवी, 100 बीवी, राइट, 100 बीवी मैचिंग हो गया। GMB ग्रुप मैचिंग बोनस हमें मिलता है 1,000। तो हम 100 बीवी के 2 डायरेक्ट करने पे हमारा अर्निंग बन जाता है 2,000 रुपीज।
देखो 100 बीवी के 2 यानी 8,000 के 2। अगर हम 200 बीवी के 2 करते तो अभी क्या बनेगा बताओ? तो डायरेक्ट का 1,000 ग्रुप मैचिंग बोनस भी 2,000 यानी 4,000 हम कमा सकते। अगर हमने भगवत गीता के 2 रेफर किए, भगवत गीता के 2, तो क्या होगा? भगवत गीता का 1 रेफर किया तो 2,500, दूसरा किया तो भी 2,500, और ग्रुप मैचिंग 100 बीवी का 1,000 यानी 6,000 रुपए हम ले सकते हैं। देखो यानी हर रोज एक रेफर किया ना तो इजुटेक के प्लेटफॉर्म पे हर एक आदमी मिनिमम 30,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक कमा सकता है। टीम से नहीं, खुद सिर्फ एक रेफर करने से भी क्या पावर है रेफर बोनस का, समझ में आ रहा है? तो आज से हर दिन एक रेफर करना शुरू करो, वो 100 बीवी का हो, 200 बीवी का हो या भगवत गीता का। आप 30,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। लेकिन इजुटेक यहाँ नहीं रोकता। इजुटेक ग्रुप मैचिंग बोनस भी देता है। और ब्यूटी ऑफ ग्रुप मैचिंग बोनस, आपका एक ग्रुप बन गया, आपने 4, 5, 10, 15, 20 रेफर कर दे, आपका ग्रुप बन गया। तो ए ग्रुप और बी ग्रुप, इस ग्रुप में हर एक आदमी रेफर नहीं करेगा, लेकिन कोई ना कोई आदमी तो रेफर करेगा। जिसने रेफर किया उसको रेफर का इनकम आएगा, लेकिन आपको ग्रुप मैचिंग का इनकम आएगा। यानी आपके ग्रुप में जितने भी रेफर हो रहे वो लोग रेफर का इनकम ले रहे हैं, आप ग्रुप मैचिंग ले रहे हैं। 100 बीवी ग्रुप ए ग्रुप और बी ग्रुप में आया तो 100 बीवी GMB का 1,000 रुपीज मिलता है। तो 500 बीवी मैचिंग पे कितना मिलेगा बताओ? बहुत आसान कैलकुलेशन, 1 जीरो बढ़ाने, बहुत आसान। 5,000 रुपए आपको मिलेगा। अगर आपके टीम में 1,000 बीवी आएगा तो आप बताओ कितना मैचिंग मिलेगा आपको, अर्निंग मिलेगा? 1 जीरो बढ़ाने का 10,000 रुपीज मिलेगा। अभी मुझे बताओ 3,000 बीवी आ गए आपके लेफ्ट और राइट में, तो आपका ग्रुप मैचिंग का इनकम कितना आएगा? बहुत आसान है, 1 जीरो बढ़ाओ 30,000 रुपए। तो डेली 30,000 कमा सकते हैं आप। महीने का 9 लाख, साल का 1 करोड़ रुपए। यानी रेफर कर रहे हैं आपके टीम, अर्न कर रहे हैं आप। तो इन लोगों को आपको सिखाना है, इन लोगों को रेफर करने में मदद करना है, इन लोगों को आपको इस कंसेप्ट पे बिजनेस का प्लेटफॉर्म का ताकत भी दिखाना है। तो क्या आप तैयार है? तो दोस्त ये 2 ही इनकम बने हैं, रुको अभी 4 इनकम बाकी है। तीसरा इनकम है रैंक और रिवार्ड। इजुटेक स्टार एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर से लेकर ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर तक 13 रैंक हमें देता। और ये 13 रैंक पे, हर रैंक पे हमें रिवार्ड मिलता है, हर रैंक पे। अब 2,000 ग्रुप में बीवी मैचिंग हो गया, 20,000 GMB का अर्निंग हो जाता है आपका, और आपको 2,500 रुपए रिवार्ड। एडवाइजर बन जाता है तो 4,000, सीनियर एडवाइजर 7,500, 12,500, 25,000, 75,000, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़, 20 लाख के रिवार्ड मिलते हैं। कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है, कभी भी पूरा करो, आपको ये मिलने ही वाले। आपको 4 करोड़ 20 लाख मिलने ही वाले, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं। फिर भी मैंने 3 साल में नेशनल डायरेक्टर तक पहुंचा हूं। अभी 1 साल के अंदर बचे हुए 4 रैंक में अचीव करने। तो 4 साल में अगर हम ये रैंक अचीव करते तो 4 करोड़ के रिवार्ड में ही 1 करोड़ का पैकेज बन गया। नहीं, और मुझसे बड़े दिग्गज इस झूम में बैठे हैं अभी, वो 2 साल में भी कर सकते, 1 साल में भी कर सकते। लेकिन कोई बोलता है कि मुझे नहीं होगा, मुझे 8 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी 50 लाख का पैकेज बन गया। कोई उसमें भी थोड़ा नेगेटिव है, कोई बोलता है मुझे 16 साल लगेंगे, 16 साल में 4 करोड़, फिर भी 25 लाख का पैकेज बन गया आपका रिवॉर्ड का साल का, जो अच्छे इंजीनियर को भी नहीं मिलता है। और इसके भी और कोई बोलता है तो 16 साल बचे हैं क्या, उसको खुद को पूछना जरूरी है कि मेरा 16 साल बचा है क्या। अरे जल्दी करो बन, तो हम है आपके साथ, बहुत जल्दी हो जाए। तो इजुटेक का फोर्थ इनकम बिजनेस डेवलपमेंट बोनस, हर एक रैंक अचीव करो, कंपनी के टर्नओवर पे
1% बोनस पाओ। हर एक रैंक पे 20,000 कमाने के बाद स्टार बन जाते हैं, लेकिन आप कंपनी का 1% कंपनी के टर्नओवर के पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन उसको बहुत छोटा सा टर्म कंडीशन है, आपको 1000 मैचिंग बीवी हर मंथ करना पड़ेगा। एडवाइजर सीनियर है तो 2000 से 2500 है, रीजनल जोनल है 3000 से 4500 है, और इसके साथ साथ आप जब डायरेक्टर बनते हैं 1.25 लाख बीवी मैचिंग करके जब आप 12.5 लाख रुपए अर्निंग करते हैं ग्रुप मैचिंग बीवी के अंदर, तो आप डायरेक्टर बन जाते थे, इजुटेक के डायरेक्टर। आपको 1% रॉयल्टी मिलता है। आप 25 लाख अर्निंग करते ग्रुप मैचिंग बोनस के थ्रू, तो आप रीजनल डायरेक्टर बनते। 2% मंथली कंपनी के टर्नओवर पे, बहुत मजा आता है। ये 50,000 तक जाता है अभी। और आप जब यहाँ से 50 लाख अर्निंग पूरा करते तो आप बनते इजुटेक जोनल डायरेक्टर, और आप कंपनी के टर्नओवर के 3% रॉयल्टी लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। और ये रॉयल्टी अभी 2 लाख के करीब मिल रहे हैं। यानी आप 3 लाख अर्निंग करो, 2 लाख का रॉयल्टी पाओ, यानी आपका बाइनरी 25% नहीं, 50% नहीं, 75% बढ़ गया। इसका छोटा क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं नीचे, सिर्फ महीने का 10,000 बीवी करना, तो 1% 20,000 बीवी किया, तो 2% 30,000 बीवी कंप्लीट किया, मैचिंग किया तो 3%, यानी 3 लाख कमाओ, 3% कंपनी के टर्नओवर पे रॉयल्टी। वेलकम है आपका, आ जाओ जल्दी जल्दी। सबसे अच्छा इनकम है रीपर्चेस का इनकम, और रीपर्चेस हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट, हर एक लीडर ये का फायदा लेता है, हर बार फायदा लेता है, क्योंकि इसके ऊपर हर एक परचेसिंग पे 25% डिस्काउंट मिलता है आपको। यानी जो 8,000 में मिल रहा था वो अभी 6,000 में मिलेगा, जो 15,000 में मिल रहा था वो 11,250, और जो 9,000 में मिल रहा था ईडू वाइटल का प्रोडक्ट, वो अभी बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी 3,000 में 34 बीवी के साथ एक फ्री मिलने वाला है। तो री ऑर्डर आ गए टीम में, उसका भी मैच होने वाला है, उसका भी इनकम आने वाला है। 6 टाइप की इनकम, फिर से बताओ, रेफर, ग्रुप मैचिंग, रैंक एंड रिवार्ड, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस, रॉयल्टी बोनस और रीपर्चेस इनकम। 6 इनकम समझ में आ गए? तो ये ले लो आसानी, एकदम कम लो इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन इस जो भी इनकम मैंने बताए इसको डबल करना है, तो आप फैमिली के 3 लोगों के आईडी के साथ आ सकते हैं। आपका, फैमिली का, बच्चे का, कोई भी 3 मेंबर हो फैमिली के, आप बिजनेस कर सकते हैं और डबल अर्निंग कर सकते हैं। जैसे एक आईडी पे आओगे और 10,000 बीवी का बिजनेस करोगे तो 1 करोड़ कमाओगे, लेकिन उतना ही बिजनेस करोगे लेकिन फैमिली के 3 आईडी के साथ आओगे तो 2 करोड़ कमाओगे। तो ये ट्रायंगल 3 आईडी फॉर्मूला क्या है, जिसने आपको इस जूम में बिठाया, उसको छोड़ो मत, 3 आईडी समझ के ले लो और शुरुआत करो। दोस्त, फैमिली के नाम पे भी 50-50 लाख आएगा, उतना ही काम जो आप 1 करोड़ कमाने के लिए किया, उतने ही काम पे फैमिली के नाम भी 50-50 यानी 2 करोड़ रुपए आपको आएगा। ये कैसे आ सकता है? तो इजुटेक बिजनेस एकेडमी आपको गाइड करने के लिए तैयार। जैसा आज का इको लिया, ऐसे ही इको हर बार होते रहते हैं। इसमें बिठाओ टीम को, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है, विनर ट्रेनिंग है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, मास्टर ट्रेनिंग है, विनर वर्कशॉप है, इंटरनेशनल टूर भी है, तो सब कुछ है ये इजुटेक में मिलता है। आप इस प्लेटफॉर्म में चलना शुरू करो, इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करो, ये बहुत आसान लगेगा। मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया, बहुत आसान लगता है। अभी इजुटेक ने एक टारगेट लगाया छोटा सा, आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको करोड़ रुपए बनाना है तो वो ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग का तो साइकिल भी नहीं चला सकते हम, बिना ट्रेनिंग के तो मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, बिना ट्रेनिंग के तो 4 व्हीलर भी नहीं चला सकते। अरे बच्चा जब रेंगता है और वो चलना सीखता है
तो भी उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है या सपोर्ट लगता है, तो वो चलना सीखता है। तो EduTech आपको 1,000 रुपए दिन का, 10,000 रुपए दिन का, नहीं 30,000 रुपए दिन का कमाने का नॉलेज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन आपको 600 बीवी मैच करना है, यानी 200 बीवी के 3 ज्वाइनिंग, ग्रुप ए ग्रुप बी में लेफ्ट राइट में करना है। तो आप आपके एरिया में ही ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोनावला हो, मैंगलोर हो, विदर्भ हो या मराठवाड़ा। तो क्या रेडी है आप? अभी तक 70+ लोगों ने ये अचीव किया है, और मुझे लगता है कि और 200, 300, 400, 500 भी बन सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ रहा है। तो दोस्त, मैंने इस सिलसिले को शुरुआत की है और आज नेशनल डायरेक्टर तक पहुंच चुका हूँ। और 16 साल कभी मैं भी MIDC में काम किया, 16 के 16 साल रेंट के घर में रहा, 2 व्हीलर पे घूमा। लेकिन ये अच्छा काम करके, यानी बच्चों को क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी बन के आप आज अर्निंग कर रहा हूँ। घर घर में भगवत गीता का स्पिरिचुअल नॉलेज देके अर्निंग कर रहा हूँ। हर एक एम्प्लॉयर को भी स्किल डेवलप करवा के एडवांस एक्सेल, MS ऑफिस, स्पोकन इंग्लिश के साथ वो भी अर्निंग कर रहा हूँ। हर एक घर में हेल्थ पहुंचा के उस बच्चों का हेल्थ अच्छा करवा के अर्निंग कर रहा हूँ। तो आप भी ये कर सकते। तो अगर मैं BMW में घूम सकता हूँ तो आप भी घूम सकते हैं, बहुत आसानी से घूम सकते हैं। मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा, आप कम समय में कर सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। तो दोस्त, आपने ये समझ के लिया, सुन के लिया, इसके लिए 1 डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। डिसीजन तो आपको लेना है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का नहीं है, बच्चों को होशियार करने का, हेल्थ पाने का, स्पिरिचुअल के साथ शांति पाने का। और इसके साथ हमारे साथ आ जाओ और बन जाओ एक दुनिया में एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो दुनिया में हाईटेक के साथ, EduTech प्लेटफॉर्म एक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, और दुनिया आने वाले समय में एक सैल्यूट करने वाली है। लेकिन डिसीजन आज आपको लेना है। अगर ये डिसीजन आज आपने लिया तो आने वाले समय में दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो दोस्त, थैंक यू वेरी मच। अगर संतोष सागर सर है तो 2-3 शब्द बोल के इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।